सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 72। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के द्वारा हम अपने अंतःकरण को समझ सकें, हम अपने भीतर को समझ सकें, हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, और जो भी गुरु चेतना हमें सिखाना चाहती है सबको, हम वो सीखें, अपने व्यवहार में उसे उतार सकें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी सूक्ष्म शरीर पे गुरुदेव ने कल चर्चा चलाई। कर्मयोग की बात हो गई। कर्मयोग गुरुदेव ने पूरा समझाया कि स्थूल शरीर और कर्मयोग का आपस में क्या संबंध है। अब गुरुदेव ज्ञान योग की बात कर रहे हैं और गुरुदेव बोल रहे हैं कि ज्ञान योग से सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष हो सकता है। और सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष आवश्यक क्यों है? जिससे कि जो हमारा भावनात्मक शरीर है अर्थात कारण शरीर जो है उसका सुंदर निर्माण हो सके। कारण शरीर को भाव समझ में आना चाहिए। कारण शरीर में देवत्व का जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गुरुदेव बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में जब देवत्व अभिवर्धन होगा, ज्ञान योग की आवश्यकता होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे तीनों ही शरीरों में एक बैलेंस क्रिएट होगा। तो इसको गुरुदेव के शब्दों से पढ़ते हैं। और गुरुदेव ने बताया क्या, स्थूल शरीर को प्रवृत्ति प्रधान, सूक्ष्म को जीव प्रधान और कारण शरीर को आत्मा प्रधान माना गया। अन्न में, प्राण में, मनो में, आनंद में, विज्ञान में, कोश भी इन तीनों शरीरों में है। इसकी जो मतलब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा समझें अगर एक लाइन में, तो अन्न में कोश मतलब जिससे हमारा शरीर बना, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता मन। हम पैदा हुए और हमने देखा कि ये शरीर बढ़ता जा रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? अन्न में कोश। प्राण में कोश मतलब प्राण एक अगर मोटा समझे तो वाइटल फोर्स, सूर्य की एनर्जी। मेरे और मेरे बीच, मेरे जागृत अवस्था, एक डेड बॉडी और मेरे बीच में किसका अंतर है? प्राण का अंतर है। तो जब वो प्राण कम पड़ जाता है, जो नस नाड़ियों में बह रहा है, जो 72,000 नाड़ियां हैं जो कभी एक्सरे से नहीं दिखाई दे सकती, उनमें जो प्राण का प्रवाह बह रहा है वो जब कम हो जाता है तो हम बहुत लो डाउन फील करते हैं। इसीलिए प्राणायाम को बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया। फिर है मनोमय कोश, मतलब मनोमय मतलब जहाँ पे सारे चित्त के संस्कार सब कुछ छुपा बैठा है। ये जो हम कहते हैं ना प्रवृत्ति, मन मान नहीं रहा, मन समझ नहीं रहा, ये सारी वहां से आ रही है। आनंद में कोश मतलब ब्लिस, आनंद में हो गए आप, मतलब पूर्ण आनंद में पहुंच गए, थॉटलेस हो गए, इस तरह का। और विज्ञान में कोश मतलब इंफॉर्मेशन, सारा विज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये शारीरिक ज्ञान, वो वाला ज्ञान नहीं जो हमें भौतिक सुविधा उपलब्ध कराए। विद्या शिक्षा की बात नहीं, मतलब वो ज्ञान जो हमारे अंतःकरण को जागृत करे, जो हमारी आत्मा को चेता दे, जागृत कर दे, वो वाला ज्ञान वहाँ पे है। वैसे तो सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो रही है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और इनका वर्णन गायत्री महाविज्ञान में किया जा चुका है, तृतीय खंड। तो अगर कोई ज़्यादा इनकी डिटेल जानना चाहता है तो वो गायत्री महाविज्ञान को पढ़ सकता है। उसके तीसरे पार्ट में इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। अब इन शरीरों के विस्तृत वर्णन का अवसर यहाँ नहीं है। अभी तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि सूक्ष्म शरीर में देवत्व का अभिवर्धन करने के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग का अर्थ उन जानकारियों को हृदयगम करना है जो हमारे आदर्श, सिद्धांत, मनोयोग और क्रियाकलापों के निर्माण एवं संचालन करती है। देखो, वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन हर समय ब्रेन में जा रही है। अगर आप एक दीवार भी देख रहे हो तो आपको, आप चाहो या ना चाहो, ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि ये एक वॉल है। फिर उसके एट्रीब्यूट्स, वॉल का रंग कैसा है, वॉल कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, चाहें या नहीं चाहें। लेकिन गुरुदेव क्या यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान योग का जो एक्चुअल अर्थ है वो क्या है? हम अपने प्रिंसिपल्स को समझें, आदर्श को समझें, जो आत्मा के मूल गुण है, मनोयोग से। और अब हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हर काम हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण तो है। तो वो जो क्यों है उसका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि वो परमार्थी है। वो कार्य भगवान की योजना में हम कुछ अपना सहयोग एज एन इंस्ट्रूमेंट कर पा रहे हैं। स्थूल ज्ञान वह है जो सांसारिक जानकारियां बढ़ाकर हमारे मस्तिष्क को अधिक उर्वर, सक्षम एवं समर्थ बनाता है। यश, धन, व्यक्तित्व, शिल्प, कौशल आदि इसी आधार पर उपार्जित किए जाते हैं। स्थूल ज्ञान की बात जैसे वॉल है या इन्फॉर्मेशन जा रही है, यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। और उससे हमारी मेमोरी स्किल्स, अब जैसे बच्चे को ABCD याद करा रहे तो बार बार याद कर रहा है ABCD, बार बार, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी मेमोरी भी तो कहीं ना कहीं उससे शार्प हो रही है। तो और इससे हमारा क्या हो रहा है? जीविका उपार्जन हो रहा है। और ये शिक्षा हो गई। विविध विषयों की अगणित शिक्षा संस्थाएं इसी प्रशिक्षण के लिए खुली हैं, जिनमें पढ़कर छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार जानकारी अर्जित करते हैं। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, परस्पर संभाषण, भ्रमण आदि साधनों से भी मस्तिष्क को समुन्नत बनाने वाली जानकारी मिलती है। यह सब शिक्षा का ही भेद है। तो शिक्षा से क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे विद्या की इंपॉर्टेंस है। शिक्षा में हम ये तो बता रहे हैं कि तुम्हें कंपटीशन में जाना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन जो मूल गुण है कि तुम्हें ये करके करना क्या है, वाई, जिससे कि
अगर कोई फेलियर लाइफ में आ जाए तो उसको बैलेंस कर पाएं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को समझ पाएं। अभी सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक लैक फीलिंग रहती है, तो ज्ञान योग उस लैकिंग फीलिंग को, वो जो हम अपने गुस्सा आ जा रहा है कर दे रहे हैं और फिर सोच रहे हैं अरे हमने गुस्सा कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है, अपना ही व्यवहार हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा व्यवहार जो भी पर्टिकुलर बन रहा है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा जो हम अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे को तो कैसे समझेंगे, और फिर पूरी दुनिया को दोषारोपण कर देते हैं। कितना भी सक्सेस हो लाइफ में, फिर जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंप्लेन होगी, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, XYZ फलाना ढिमाका, वो मेरी सारी समस्याओं का। और कई बार तो हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि अगर ये इंसान मेरे जीवन से चला जाए या ये इंसान मेरे जीवन में नहीं होता तो मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती। और असल में हो क्या रहा है, हम अपने मूल से बहुत दूर चले गए हैं, हम अपने भीतर से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्ञान योग क्या करेगा, हमें हमारे भीतर लेकर जाएगा, हमारे भावनात्मक शरीर के और पास लेकर जाएगा। शिक्षा सांसारिक जानकारी देती है, उसकी पहुंच मस्तिष्क होती है। विद्या अंतःकरण तक पहुंचती है, उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। विद्या को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का आधार अध्यात्म है। केवल शब्दों के श्रवण मनन से शिक्षा पूरी हो सकती है, पर विद्या का उद्देश्य सभी पूरा होगा जब उसकी पहुंच अंतरात्मा तक हो, उसका आधार अध्यात्म तत्व ज्ञान रहे और उसका प्रशिक्षण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो अपना आदर्श उपस्थित कर उन भावनाओं को हृदयंगम करा सकने में समर्थ हो। कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, गुरुदेव कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। इसको ना एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको जो है एक पार्सल दिया जाता है कि भाई ये पार्सल तुमको डिलीवर करके आना है एक XYZ घर में, ठीक है। आप जो है पार्सल लेके गए, आप जब घर के बाहर पहुंचे तो आपने देखा कि बहुत ही बड़ी आलीशान कोठी है, बहुत ही बड़ा घर है, एकदम 4-5 मंजिल, और एक एक चारों तरफ दरबान लगे हुए हैं, सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं, और आप सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हो कि मुझे ये पार्सल देना है मकान मालिक को, जो भी इस हाउस को होल्ड करते हैं, मुझे मेरे गुरु ने ये कार्य सौंपा है। अब वहाँ गए, अब आप देखते हैं मकान मालिक, वो सिक्योरिटी गार्ड उनको इन्फॉर्म करता है और कि भाई ऐसे ऐसे एक पार्सल आया है, लेकिन वो मकान मालिक कहते हैं उनको वेट कराओ, वो आपको जानते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वेट कराओ, और वो खुद आते हैं बाहर आपको लेने। आपको वो बड़े आते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़ी सभ्यता से आपसे बात करते हैं, आपको अंदर लेके जाते हैं, आपको चाय पानी, आपका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, बिठाते हैं, फिर वो पार्सल लेते हैं, फिर आपके गुरु के हालचाल पूछते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, फिर आपसे कहते हैं नहीं अब आप आए हैं तो आप अतिथि हैं, आप देवता हैं, और अब जो है आप खाना भी खा के जाइए हमारे पास, और जो है आप बस केवल देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा आदमी इतनी विनम्रता से कैसे बात कर रहा है, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, ठीक है। एक तो ये घटना हो गई। एक घटना है कि आप सुबह सुबह बीच पे जा रहे हैं और आप किसी बहुत सुंदर स्त्री को देखते हैं या किसी बहुत ही सुंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को देखते हैं जो बस बाहर से शारीरिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। आप उन्हें देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब आपके गुरु आपसे पूछते हैं कि तुमको कौन ज्यादा लंबे तक समय तक स्मरण रहेगा, तो कुछ पल रुकिए और अपने आप को बताइए कि आपको कौन ज्यादा लंबे समय तक स्मरण रहेगा। वो व्यक्तित्व जिसका बाहरी आकर्षण आपने देखा और आप देखते रह गए, या वो व्यवहार जो उस मकान के मालिक ने, जो बहुत ही आलीशान, बहुत ही ऊंचे थे और आपको पता भी नहीं था, वो व्यवहार याद रहेगा। निश्चित रूप से वो व्यवहार याद रहेगा हमें। तो ये विद्या है। विद्या हमें ये व्यवहार कराना सिखाती है। हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा हमें ये नहीं सिखा सकती कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए और हमारे जीवन पे छाप किसकी पड़ेगी। अब वो व्यक्ति आप जीवन भर कभी नहीं भूल सकते और वो व्यक्ति आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आपके मन में उनके लिए एक आदर सम्मान की बात होगी और वो आपको कुछ सिखाना चाहेगा, वो आपसे बोलेगा क्योंकि उसके व्यक्तित्व का एक इम्प्रेशन, इम्प्रिंट आपके ऊपर क्रिएट हो चुका है। अब वो आपसे कोई बात बोलेगा ना तो आप उस पर गंभीरता से चिंतन करो कि नहीं इसने बोली है तो बात में वजन होगा, बात में दम होगा, क्योंकि इसका खुद का व्यवहार ऐसा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो आदर्श हैं ये ऐसे ही लोग आपके हृदय तक पहुंचा सकते हैं जो जीवन में उनको जी रहे हैं। मैं खुद से कोई प्रैक्टिस नहीं करूं और सबको बोलूं नहीं ये प्रैक्टिस करो, तो वो ओथली प्रैक्टिस होगी, किसी के हृदय तक बात पहुंच ही नहीं सकती। क्यों गुरुदेव की बात, गुरुदेव की चीज़ें हमारे हृदय तक पहुंचती हैं? क्यों ठाकुर की बातें, हमारे माँ शारदा मणि की बातें हमारे हृदय तक पहुंचती हैं? क्यों बड़े गांधी जी की बात लोगों के हृदय तक पहुंची? क्योंकि वो उसमें स्थित थे। तो विद्या ये काम कर सकती है। विद्या हमारे हृदय को स्पर्श करती है, हमारा व्यवहार, वो व्यवहार हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को स्पर्श करता है और वो व्यक्तित्व हमारे जीवन में हमेशा के लिए छप जाता है। तो इसी को आगे पढ़ते हैं। यह आधार प्राप्त ना हो तो विद्या एक तरह की भौतिक शिक्षा मात्र बनकर रह जाती है और उनसे अभिष्ट प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकते। मान लीजिए मैं अपने बच्चे को सारे संस्कार दे दूं, ठीक है, सब कुछ सिखा दूं, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई में अच्छा है और वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी उसका सपना है वो पूरा हो गया, ठीक है। जैसे मेरे बेटे को क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक है। अब मान लीजिए वो क्रिकेटर बन जाए,
ठीक है, सब कुछ उसकी सारे पैरामीटर, पापा भी लगे रहते हैं उसी में, बने क्रिकेटर बनाएंगे, एवरीवन, उसका सपना है, उसकी ड्रीम है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान ना बन पाए और वो अपनी टीम में किसी से अच्छे से बिहेव ना कर पाए, बात ना कर पाए, हर समय रूड बात करे, गुस्से में रहे, चिड़चिड़ाता रहे, राइट, और अपने ही इमोशन, कोई गेम में हार गया तो उसको, उस हार को बर्दाश्त ना कर पाए, राइट, किसी गेम में जीत गया तो बिल्कुल अहंकार में आ जाए, अरे मैं जीता, तो बताइए क्या उसका क्रिकेटर बनना सफल होगा? जब वो अपने क्रिकेटर बनने की यात्रा में जो उतार चढ़ाव हैं उन्हीं को नहीं मैनेज कर पा रहा, तो क्या वो क्रिकेटर बन भी जाएगा तो वो सफल होगा? क्या उसे वो खुशी हासिल होगी, परमानेंट हैप्पीनेस जो उसे मिलनी चाहिए? तो ये माता पिता का काम है। इसलिए गुरुदेव ने जो है संस्कार, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसीलिए बाल संस्कारशाला बोला कि सच्चाई के धरातल को बच्चे को दिखाओ। ऐसा नहीं कि उसके सपने रोक दो, उसको उसके सपने जीने में पूरी मदद करो, पर एट द सेम टाइम उसको रियलिटी भी बताओ कि रियल लाइफ क्या होती है, लाइफ में किस तरह की चीजें और किस तरह की सिचुएशन आती हैं, कौन से हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, कौन सी चीजें, उसके माइंड में एक फिल्टर क्रिएट करना है। और ये फिल्टर कोई स्कूल नहीं क्रिएट कर सकता, ये फिल्टर केवल विद्या क्रिएट कर सकती है कि उसको पता हो कि ये जो काम है ये आत्मा के मूल गुणों के अनुसार है और मुझे ये करना चाहिए, ये करने योग्य है और ये ना करने योग्य है। तो यही काम ज्ञान योग करता है। आजकल अध्यात्म के नाम पर, ज्ञान योग के नाम पर बचालता बहुत बढ़ गई है। कथा प्रवचनों के अंबार खड़े हो गए हैं, पर सुनने वालों का कौतूहल समाधान होने के अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं होता। उसके अंदर प्रभाव, प्रकाश एवं परिवर्तन तनिक भी दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि विद्या को भी शब्द शक्ति तक ही सीमित किया जा रहा है, जबकि उसका प्रवेश और प्रकाश सीधा आत्मा तक पहुंचना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली गुरुदेव ने कितने सुंदर शब्दों में यही बात कही, एग्जाम्पल वाली, कि अगर हम स्थित नहीं है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो निश्चित रूप से मुझे उसका अभ्यास करना होगा, मुझे उठना ही पड़ेगा, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सात्विक खाना खाए, वो ध्यान, मेडिटेशन, उसको ये सब चीज़ें, उसको इसकी वैल्यू समझ में आए, तो मेरे आचरण से उसको वो वैल्यू दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने 3 घंटे बैठ के जप कर लिया और उसके बाद उठ के मैं चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ और किसी के साथ मेरा कोई व्यवहार ही उचित नहीं है, तो उस 3 घंटे के जप का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मेरे व्यवहार में उसे वो चीजें दिखाई दे रही है या मेरे परिवारजनों को कि कुछ तो बदलाव आया है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं उथली बातें मत करो, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इम्पैक्ट उसी का पड़ेगा जो जी रहा है उसको, जो हर पल एटलीस्ट प्रयास तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये तो हमें देखना ही नहीं। ये तो कर्मयोग से भी है कि अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं, लेकिन कर्म कितने मनोयोग से किया, कितनी कोशिश करी, कितना प्रयास किया। अगर मन में एक भाव उठा तो उस भाव को पूरा करने के लिए कितने एफर्ट डाले। यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि आत्मा तक पहुंचो, सामने वाले की, उसके दिल तक पहुंचो, गहराइयों तक, कि आपके, और पता है जो एनर्जी हमारे पास होगी ना, वही हम रेडिएट करते हैं। अगर मेरे भीतर केवल प्रेम, भक्ति, आनंद के भाव चल रहे हैं, तो उस पल जो भी मेरे एनर्जी, जो भी सोल्स मेरे आसपास आएंगी, या उस पल में जो भी बात बोलूंगी ना, वो सामने वाले के हृदय में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप जो रेडिएट कर रहे हो। अब मान लीजिए मैं गुस्से में हूँ और मैं गुस्से में कोई काम कर रही हूँ, तो वो एनर्जी मेरे अंदर गुस्सा चल रहा है, इरिटेशन चल रहा है, लेकिन बाहर से मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ। तो अगर मेरे अंदर गुस्सा रेडिएट हो रहा है, तो वही गुस्सा सब जगह जाएगा सूक्ष्म में, चाहे मैं बताऊं या नहीं बताऊं। ये गुरुदेव ने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी बताई थी बात, कि आपके भीतर जो चल रहा है वही अंदर जाता है, वही रेडिएट होके सामने वाले तक पहुंचता है। इसलिए केवल व्हाइट बॉल डालना है हमें, केवल अंदर शांति। कोई कुछ भी कर जाए, कोई कैसा भी बिहेव करे, हमारी सीढ़ी पे हमेशा सुकून, शांति, प्रेम और आनंद रहना चाहिए। आगे कल पढ़ते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति की प्रार्थना से शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।